नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो का। हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। पार्ट 1 हमने क्लास दे दी है, अब तक हम 2 क्लास दे चुके हैं और ये तीसरी क्लास है। रेशियो की सेकंड क्लास यही थी, लेकिन हमारा जो पहला पार्ट था वो हमने 2 बार में कराया। कारण था कि उसके बारे में, रेशियो के बारे में, अनुपात और समानुपात के बारे में आपको नॉलेज देना जरूरी था। मेरे भाई, बेसिक को इतना मजबूत कर लीजिए, बेसिक को इतना मजबूत कर लीजिए कि रेशियो का एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। कारण क्या है पता है आपको? कारण ये है कि अंकगणित, अर्थमेटिक की जान है रेशियो। अगर किसी भी स्टूडेंट ने रेशियो के क्वेश्चंस को कर लिया तो मेरी बात ये मान लीजिए, आप ना टाइम एंड वर्क में फंसेंगे, ना टाइम एंड डिस्टेंस में फंसेंगे, ना परसेंटेज में फंसेंगे, ना प्रॉफिट एंड लॉस में फंसेंगे, ना पाइप एंड सिस्टम में फंसेंगे, ना बोट एंड हिस्ट्री में फंसेंगे। कहीं भी आप मैथमेटिक्स के अंदर, अर्थमेटिक मैथ में इतनी मैं बात कह सकता हूं कि आप फंसेंगे नहीं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेशियो से आप लोग निकाल के ले जाओगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि रेशियो जो पार्ट है, रेशियो जो टॉपिक है, ये हमको आना चाहिए, ये चैप्टर हमारा मजबूत होना चाहिए। तो मेरे भाई, हम फर्स्ट पार्ट इसका करा चुके हैं, जिसकी 2 वीडियो हमने डाल दी है और प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग वहां से उन दोनों क्लासेस को ले लीजिएगा। ये तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में उसी तरीके से बेसिक के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको रिवीजन के आधार पर भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चंस में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y, यानी कि x रेशियो जो y दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 3:2, 3 का अनुपात 2 से पूछा है। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा? मेरे भाई, मैं बोल सकता हूं कि x अपॉन वाई जो होगा वो क्या है? 3/2 के बराबर है। तो मैं डायरेक्ट मान लेता हूं ये x का मान हो गया और ये y का। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, x का मान 3 दे रखा है तो y का मान कितना हो गया? 2। क्लियर है यहां तक? ये बात आप लोगों को समझ में आई? आप जैसे मानना चाहे मान सकते हैं। आपको निकालना क्या है? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है? x का वैल्यू कितना है? 3 है। y का वैल्यू कितना है? 2 है। अपॉन x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 5/1 का मतलब हो गया 5:1। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्रत्येक स्टूडेंट को ये सवाल समझ में आया? बहुत आसान सवाल था, बेसिक था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा सरल सवाल है ये। क्लियर है? अब एक बात बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करना चाहूं, हालांकि दूसरा तरीका मेरा डिफिकल्ट होगा, मैं मानता हूं डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमको आना तो चाहिए। क्या हमको कंपाउंडो डिवाइडो आना चाहिए कि नहीं? तो मेरे भाई, हम कंपाउंडो डिवाइडो लगाने की कोशिश करें तो हमको x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है? हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो मेरे भाई, अगर मुझे ये पता लगाना है तो x अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 3/2। मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले में नीचे वाले डिनोमिनेटर को जोड़ूंगा और ऊपर वाले न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाऊंगा। तो 3 + 2/3 - 2। आप जाओगे यहां भी तो 5/1 ही निकल कर आएगा, यानी 5:1। तो आप कंपाउंडो डिवाइडो का यूज भी कर सकते हो। ये जो कंपाउंडो डिवाइडो लगाया था मैंने, वो न्यूमरेटर के साथ यूज किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दे सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दे सकते हो। क्लियर है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? आई होगी। बहुत आसान था। देखिए, मेरे खुद की आदत यह है, किसी भी क्वेश्चन को करो लेकिन 2 तरीके से करो। मैं कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, एक शॉर्ट अप्रोच से बताता हूं और एक उसका बेसिक मेथड बताता हूं। मेरी आदत है, चाहे समय ज़्यादा क्यों ना लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को कम से कम 2 तरीके से तो बताता ही बताता हूं। 2 से अधिक तरीके भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये बात पसंद ना आए, लेकिन मेरा भाई तरीका यही है, मैं क्वेश्चन का बेसिक बताता हूं, उसकी आवश्यकता स्टूडेंट को पड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, यदि x का 50%,
x का कितना बोला है 50%, तो 50% का मीनिंग हो गया 50/100। मैं बोल सकता था 1/2। 30% ऑफ, परसेंट को हटाओ 100 का भाग लगाओ, बेसिक है ऑफ बाई। आपसे पूछा है x अनुपात y क्या होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि 0 से 0 को काट दें, 0 को 0 से काट दें, बचे 10 से इस 10 को काट दें, तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। और अगर मुझे x अनुपात सॉरी y निकालना है तो क्या करूंगा, 3 बराबर में इस 5 का भाग लगा दूंगा, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। 3:5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा बनता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या यह बात आप लोगों के समझ में आई? क्या आप लोग इसे डायरेक्ट कर सकते थे? देखिए क्या करना है, बाई का इस साइड में भाग लगा दीजिए और 50% का इस साइड में भाग लगा दीजिए। तो x में अगर बाई का भाग लगाओगे तो ये यहाँ पहुंचेगा, ये 30% है और ये 50% है। क्या मैं परसेंट से परसेंट को कट कर सकता हूँ? 5 से 0 गया, 3:5। क्या प्रत्येक स्टूडेंट को ये बात समझ में आई? ये इसी प्रकार के क्वेश्चन में लागू होगा ये वाला मेथड, लेकिन यहाँ तो हम बेसिक के साथ जा रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिल्कुल कतई समय बर्बाद नहीं करेंगे, हमारा वीडियो थोड़ा सा कम समय में बन जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हम कर जाएं ये सबसे बड़ी बात है। यदि a और b का रेशियो a अनुपात b दे रखा है कितना 1/2 और अनुपात में 1/3। क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे हम बाद में जाएंगे, पहले a और b को निकाल लेते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो 6 का गुणा दोनों में कर दीजिए, यहाँ पे 3 से जाएगा 2 बार और 2 से जाएगा 3 बार, तो कितना अनुपात बन के आएगा 3:2 बन के आएगा। इसके बाद b और c का रेशियो दे रखा है क्या 1/5 अनुपात 1/3। 3 और 5, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा, तो क्या मैं 15 का गुणा यहाँ नहीं कर सकता और 15 का गुणा यहाँ नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। 5 तिये 15 और 3 पंजे 15, मेरा जो रेशियो निकलेगा वो 3:5 निकलेगा। क्या यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी? हमको निकालना है क्या a प्लस बी और अनुपात b प्लस सी। तो एक बात मैं बोलूं कि a b की बात यहाँ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे भाई, सीधा सीधा नहीं कर सकते। तो a अनुपात b अनुपात c हमको आना चाहिए। आप कहोगे कि सर a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, तो मेरे भाई b का वैल्यू यहाँ से 3 बनेगा, c का वैल्यू 5 बनेगा, तो b 3 भी है, b 2 भी है, b 2 भी है, b 3 भी है, तो क्या b अलग अलग हो सकता है? जी नहीं, b अलग अलग नहीं हो सकता, उसको बराबर करना ही पड़ेगा। तो a अनुपात b जो निकला है वो क्या निकला है 3:2। क्लियर है? और b अनुपात c, b रेशियो c कितना निकला है 3:5। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 2 आगे पहुंचेगा और इसे इस साइड में आगे बढ़ा दीजिए, जिसके सामने जगह खाली हो उसको आगे बढ़ा देते हैं। और यहाँ 3 30 से कितना हो गया 9, ये बनेगा 3 दूनी 6 और ये बनेगा 5 दूनी 10, ये रेशियो बनकर आ गया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है a प्लस बी का अनुपात b प्लस सी से निकालो। मेरे भाई a प्लस बी का रेशियो किससे निकालना है? b प्लस सी से निकालना है। तो a प्लस बी कितना होगा 9 और 6 15 अनुपात b प्लस सी 6 और 10 16, और यही इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए। तो 15:16 ऑप्शन नंबर डी में मुझे सवाल का आंसर मिल चुका है। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत आसान है मेरे भाई, क्वेश्चन को हल करना बहुत ज्यादा आसान है। क्लियर है? कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन उसका आंसर सॉल्व हो चुका है। ये देखिए बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b
मेरे भाई ए रेशियो बी दे रखा है क्या, 2:3, और बी रेशियो सी दे रखा है क्या, 3:7। आपसे पूछा है तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए क्या होगा। तो मैं कॉमन रेशियो निकालता हूं। क्यों निकालता हूं, देखिए यहां वैसे मुझे जरूरत भी नहीं है, बी का मान यहां 3 है, बी का मान यहां भी 3 है, मेरा काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं निकालने की। ए और बी का अनुपात है 2:3, और बी और सी का अनुपात है 3:7। 3 के जगह आगे खाली है तो उसमें 3 ही भरेंगे, इस 3 के आगे जगह खाली है तो 3 ही भरेंगे। मेरे भाई अगर आप लोग कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाता है, मतलब सामने से सामने आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कितना बचेगा 2, ये कितना बचेगा 3, और ये कितना बचेगा 7, यानी कि हम डायरेक्ट भी यहां से बोल सकते थे। क्लियर है। अब बोला है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान क्या होगा। मेरे भाई ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, 2 और 3 5 हो गया। बी प्लस सी का मतलब कितना हो गया, 3 और 7 10 हो गया। और सी प्लस ए का मतलब कितना हो गया, 2 और 7 9 हो गया। तो मेरा जो आंसर है वो 5:10:9 आ चुका है। तो मैं ऑप्शन की तरफ जाऊं तो ऑप्शन नंबर बी 5:10:9 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल है। क्वेश्चन टफ भी बनेंगे ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सरल ही चले, क्वेश्चन थोड़े से लेवल के भी आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिख जाए आपको a/3 b/5 इस फॉर्मेट में दिखे, कल के लिए ये प्रश्न आपसे ऐसे भी बोल सकता है जैसे ये सवाल दे रखा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, जो ए के जस्ट नीचे लिखा होता है उसी को लिख देते हैं, वो ए बनेगा, और बी के जस्ट नीचे जो लिखा है वही बी बनेगा। तो ये 5 ए अनुपात बी आपका क्या हो जाएगा, 3:5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है प्यारे भाई, बात समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, a/3 दे रखा है तो a का वैल्यू 3 हो गया, b/7 दे रखा है तो b का वैल्यू 7 हो गया, और c के बटे में 11 दे रखा है तो c का वैल्यू कितना हो गया, 11। तो यही इस सवाल का भी राइट आंसर हो गया। ऐसे सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी कराए थे, फिर लेकर आया हूं, कारण यही है आपके क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाए। अगला प्रश्न, सॉरी, a/3 2/5 b और 6/7 c। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड मैंने कल आपको सिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, और आज मैं अपने नए तरीके से सिखाने वाला हूं। मैंने बोला था ना कि मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से सिखाने पर जोर देता हूं। तो कल मैंने एक तरीका सिखा दिया था, दूसरा तरीका आज समझिए। जो भी आपका ऊपर वाली डिजिट दे रखी हैं, यानी कि ए का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, यही तो होगा। जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 6 दे रखा है, इनका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। जो एलसीएम आ रहा है उसका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। मेरा तरीका भाई अलग अलग परिवर्तित होता रहता है समय के हिसाब से, तो आप लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं सब कुछ सेम ही पढ़ाऊंगा। कल मैंने ये सवाल अलग तरीके से बताया था, आज अलग तरीके से बता रहा हूँ। कारण यही है कि मैं क्वेश्चन के वैरायटी पर डिपेंड करता हूँ, उसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ से हमको क्या करना है, जो न्यूमरेटर दे रखे हुए हैं उन न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है और उसका हर एक डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से कटेगा ये 3 बार जाएगा, और ये 6 से 6 कट ही गया। तो a/18, और ये कितना बचेगा, b/5 दिए 15, और ये कितना बचेगा, c/7। तो मैं बोल सकता हूँ कि a/b/c कितना होगा मेरा, 18:15:7 होगा, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं।
प्रत्येक स्टूडेंट को ये बात समझ में आनी चाहिए और ये सरल सवाल हैं, इनमें अगर आप लोग फंसोगे तो फिर बात थोड़ी सी पचेगी नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा हथियार वही रहेगा जो मैंने अभी बताया था। 6a और 0.5 का मतलब हो गया 1/2b, और इसका मतलब कितना है, ये 3/2c। अभी जो तरीका मैंने बताया था मैं उसी तरीके पर जोड़ देने की कोशिश करूंगा, कल वाले मेथड पे यूज नहीं करूंगा। ऊपर जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बात बताइए, नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है, मैं क्या पूरे में 2 का गुणा कर दूं तो डिनोमिनेटर हट ही जाएगा कहीं ना कहीं। एक तरीका तो मेरा ये बनता है। दूसरा तरीका मेरा क्या बन रहा है कि क्या मैं सब में 6 का भाग लगा दूं, क्योंकि ऊपर वाला 3 है तो 6 का भाग यहां लगा दो, और b/2 6 का भाग यहां लगा दो, और 3/2 6 का भाग यहां लगा दो c। 3 से जाएगा 2 बार में और 6 से जाएगा 1 बार में, तो a/1 बनेगा, b/12 बनेगा और c/4 बनेगा। तो क्या मैं रेशियो निकाल सकता हूं ABC का? 1:12:4, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? प्रत्येक स्टूडेंट को आनी भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, ये सवाल दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं 2 नीचे दे रखा है, क्या मैं इसको अलग तरीके से बताऊं? जी नहीं। अब ऐसा करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं इस बार, 8a। अगला मेथड अगले तरीके से समझिए, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 12b, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3c। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं सवाल को सॉल्व करने का। देखिए, ABC का अनुपात अगर मुझे निकालना है तो a को छुपाऊंगा, 12 और 3 का गुणा 36, कल बताया था पूरा। 8 का गुणा 3 से, क्योंकि मुझे b चाहिए, तो 8 3 24, और c चाहिए तो c को छुपाओ, 12 8 96। क्या मैं इसको 4 से काट सकता हूँ? 4 9 36, 4 6 24, और 4 दूनी 8, 4 चौके 16। क्या 3 से भी इसको काट सकता हूँ? 3 3 9, 3 दूनी 6, और 3 7 21, 3 8 24। 3:2:8 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। फिर भाई क्वेश्चन को करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही मेथड पर टिके रहें, अलग अलग मेथड पर हमको काम करने की आवश्यकता है, वही मैंने यहाँ पर किया है। आप लोग चाहते तो मैं इसको डिनोमिनेटर में भी ले जाता, क्योंकि ऊपर दे रखा है 4 6 3, इन तीनों का एलसीएम होता 12, और मैं 12 का भाग हर एक संख्या में लगा देता, तब भी आंसर आ जाता। वो कैसे, समझिए, इसमें बता देते हैं भाई। यहां अगर मैं, ये 4 6 3 है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, तो क्या मैं लिख सकता हूं 4a/12 बराबर 6b/12 बराबर 3c/2 इंटू 12। तो 3 से जाएगा ये 4 बार में, 6 से जाएगा ये 2 बार में, और 4 से जाएगा ये 3 बार में। तो a बटा कितना बनेगा, 3, बराबर b बाई कितना बनेगा, 2, और c बाई 4 दूनी 8। क्या वही बात निकल कर आई कहीं ना कहीं? तो क्वेश्चन को करने का मेथड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन यानी कि आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन आपके पास हर एक तरीका आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए का अनुपात दे रखा है 4 7 8 का है, तो a b c का मान क्या होगा? मेरे भाई इस बात को समझिए कैसे करेंगे। मैं इन तीनों के तीनों रेशियोज को ऐड करता हूं, तो ये कितना बन जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा कि नहीं? क्योंकि a के 2 है, b के 2 हैं, c के 3 हैं, इनको ऐड करेंगे, 7 4 11, 11 और 8 19। तो 2a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, 19 दे रखा है। तो a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा,
19/2 होगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब अगर मुझको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो इन तीनों का मान कितना है? 19/2। अगर मैं इसमें से बी और सी को घटा दूं, यानी कि बी प्लस सी को घटा दूं, बी प्लस सी का मान कितना है? 7। तो मेरा ए निकल आएगा, कहीं ना कहीं निकल आया अनुपात। अब मुझे चाहिए बी, तो इन तीनों का योग कितना है? 19/2। और बी चाहिए तो ए और सी को हटा दूं, क्योंकि 19/2 में तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस सी को हटा दें। ए प्लस सी का मतलब हो गया ये, यानी कि 8 को घटा दें अनुपात, और सी का मतलब हो गया ए प्लस बी को हटा दो योग में से। तो 19/2 में से ए प्लस बी को हटाओ, ए प्लस बी का मतलब 4 को हटा दो। 7 दूनी 14, तो ये 5/2 बचेगा मेरे भाई कहीं ना कहीं। 8 दूनी 16, तो ये कहीं ना कहीं 3/2 बचेगा। और 4 दूनी 8, तो ये कहीं ना कहीं 11/2 बचेगा। 2 से 2 हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप करिए, जरूर करिए सिंप्लीफाई। तो ये कितना बनेगा? 5, 3 और 11 का अनुपात आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक बहुत आसान तरीका है मेरे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और ये बेस्ट व्यू है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई प्रचंड तगड़ा कोई सॉल्यूशन हो, नहीं, बहुत आसान तरीका है। ऐसे ही करना चाहिए हर क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न देखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 3, 5, 4 के। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात दे रखा है 3:5:4। ए प्लस बी का मान है 36, तो इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है मेरे भाई। ये समझिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बनेगा। और ये कितना दे रखा है आपका? इनको ऐड कीजिए, 3 और 5 8, 8 और 4 12। तो मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 आएगा, क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसके साथ x जोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि रेशियो जो भी होते हैं वो अपने आप में को प्राइम नंबर्स होते हैं। कोई ना कोई ऐसा उसके अंदर मल्टीपल होता है, वो हटा रहता है, तो उस मल्टीपल को हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्लियर है? क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 6x। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो 36 बराबर हो जाएगा 6x, और x की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी? x की वैल्यू 6 निकल कर आएगी। कितने निकल कर आएगी? x की वैल्यू 6 निकल कर आएगी मेरे भाई। x की वैल्यू अगर 6 निकल कर आ चुकी है, x की वैल्यू 6 निकल कर आ चुकी है, तो मैं इन तीनों को अलग अलग करके नहीं लिख सकता। a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों को देखिए। a प्लस बी का मान कितना है? इसमें 3x है। b प्लस सी का मान कितना है? 5x है। और c प्लस ए का मान कितना है? इसमें 4x है। जब भी आप रेशियो को हटाते हैं तो किसी ना किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ही मैंने x मान रखा है। बोलो कैसे? तो मेरे भाई, अगर मैं 20:25 लिखता हूं तो क्या ये बात लिखना सही है? नहीं। कैंसिल आउट कीजिए, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, यानी कि एक ऐसी संख्या 5 थी जिसने इन दोनों संख्याओं को क्या किया? कट किया। तो वह कट करने वाली संख्या, उसी को मैंने x मान लिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो रेशियो जब भी सवाल में दे रखा होगा, जब भी सवाल में रेशियो दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का जो रेशियो होगा वो 99% सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होता है, यानी कि को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में HCF 1i उस स्थिति में होता है। इस वजह से x मान लेते हैं। अगर x की वैल्यू 6 है तो a प्लस बी का मान कितना आएगा? 18 निकल कर आएगा। 6 18, यहां रखेंगे 6 पंजे 30 आएगा, और यहां रखेंगे 6 चौके 24 निकल कर आएगा। क्या मेरे भाई यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है?
आ गई होगी और आनी भी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, हमको चाहिए ए बी सी का अलग अलग वैल्यू चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट में। तो मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो मेरे क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई, 36 दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी मेरे क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है। और ए प्लस बी की वैल्यू अगर 18 है तो ए प्लस बी की वैल्यू यहां रखेंगे 18, तो सी कितना आ जाएगा आपका, 36 में से 18 गया तो 18 ही बचा। क्लियर है। अब मेरे पास 18 सी आ चुका है, सी की वैल्यू कितनी आई, 18 आई। तो मैं ए निकाल सकता हूं, बी प्लस सी का मतलब 30 है, तो बी का मतलब कितना होगा, सी को घटा दो, तो बी का मतलब हो गया मेरा 30 में से 18 गया तो 12, और यहाँ सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 24, 24 में से 18 गया तो 6। यानी कि जो मेरी सी की एक वैल्यू निकली थी उस एक ही वैल्यू को मैंने इन तीनों वैल्यूज में पुट कर दिया। क्या यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ चुकी है, आ गई होगी और आने भी चाहिए। अब मेरे को पता क्या लगाना है, मेरे को पता लगाना है क्या, 4a प्लस का 2b माइनस का 5c, ये मुझे पता लगाना है। वैल्यू a की कितनी है सर, a की वैल्यू 6 है, 6 का वैल्यू रखेंगे यहाँ, 6 चौके 24 प्लस 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू 12, तो 12 दूनी 24 माइनस 5c, c का मतलब 18, और 18 का 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90, 24 दूनी कितना होगा 48 होगा, माइनस का 90 होगा, ये 40 और 2 42, यानी कि माइनस का 42 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। माइनस का 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे भाई समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान सवाल था, लेकिन क्वेश्चन मेरे लॉन्ग फॉर्मेट में इस वजह से किया है क्योंकि मैंने आपको ये प्रश्न सिखाया है, इस वजह से आपको बड़ा लग रहा है, अन्यथा सवाल बहुत छोटा है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन का टाइप अलग अलग ही मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि मैं क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करूंगा। a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी कितना है, 1:2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से अगर हम बात करते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस डी की, ये कितना दे रखा है, 1:2:3 के अनुपात में दे रखा है। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई? मेरे भाई अगर बात करते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी की, तो मैं अगर यहां पर देखता हूं, क्या मैं यहां पर देखता हूं, क्वेश्चन पूरा है कि नहीं भाई? ये क्वेश्चन तो पूरा है। मैं यहां देखता हूं कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x मान लेता हूं, और b माइनस सी की वैल्यू कितनी है, तो ये कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो क्या मैं इसको 2x नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। जैसे ही आप रेशियो को हटाते हैं, कोफिशिएंट में x को लगा देते हैं। मेरे भाई इसको ऐड करोगे तो क्या b से b कैंसिल आउट नहीं होगा, a माइनस सी का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x और x और 2x 3x बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? तो a माइनस सी का वैल्यू कितना हो गया, 3x हो गया। अगर मैं यहां से बात करता हूं c माइनस डी की, तो ये कितना होगा, 3x होगा। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं a माइनस सी 3x के बराबर है, c माइनस डी 3x के बराबर है, तो ये वाला जो वैल्यू है वो 3x के इक्वल हो गया, और ये वाला जो वैल्यू है
वो 3x के इक्वल हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि a माइनस सी बराबर होगा c माइनस डी के। भाई ये इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या मैं d को इधर ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। तो a प्लस का हो जाएगा d और बराबर में जाएगा c और c 2c। तो ये जो बनेगा ये a प्लस डी और c का लगा दो भाग, तो बराबर में कितना आ जाएगा आपका 2। मेरे भाई यही प्रश्न मैं पूछा था। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। सोचिए, क्वेश्चन में कुछ है तभी तो मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, नहीं तो मैं रेशियो के बहुत आसान क्वेश्चन से निकल जाता। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है मेरे भाई, इस वजह से इस क्वेश्चन को लाया है। ये क्वेश्चन रिपीट करता है और जब समय कम होता है वहां कंफ्यूज भी ये सवाल करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि 3x माइनस 2y रेशियो 2x प्लस 3y 5:6 के अनुपात में है तो इसका मान क्या होगा? तो मेरे भाई यहां पर दे रखा है 3x माइनस 2y और ये बटा में कितना है 2x प्लस का 3y और अनुपात कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता? एक तरीका तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, बाकी दूसरे तरीके में बहुत टाइम लगेगा। गुणा कर दीजिए 6 3 18x माइनस का 6 दूनी 12y बराबर 5 दूनी 10x और 5 दिए 15y। मेरे भाई यहाँ x को लाएंगे तो ये 8x बचेगा और 12 को इधर भेजेंगे तो 15 12 27 बनेगा। क्लियर है? तो x का अनुपात अगर मैं 22 से निकालता हूं तो ये 27:8 आएगा। लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखता हूं, अच्छा हमसे भी फास्ट पता है कौन है? हमसे भी फास्ट है मच्छर, जो अपनी लिखावट हमसे पहले करके चला जाता है। हम क्वेश्चन तक पहुंच भी ना पाए, उससे पहले तो मच्छर ही पहुंच गया और उसने अपनी लिखावट भाई के पास कर दी। खतरनाक है भाई साहब। यहां से अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो x और y का अनुपात ये क्यूब रूट के अंदर दे रखा है, तो मैं अगर x का क्यूब रूट निकालूं और y का क्यूब रूट निकालूं तो मेरा क्यूब रूट इन पर भी बनेगा कि नहीं? तो 27 का क्यूब रूट 3 बनेगा और 8 का क्यूब रूट 2 बनेगा। तो मेरा अनुपात क्या निकल कर आएगा? 3:2 बनकर आएगा। यानी कि क्यूब रूट x की वैल्यू मेरी 3 आएगी प्लस क्यूब रूट y की वैल्यू मेरी 2 आएगी और बटा में तो सिर्फ माइनस ही लगाना है 3 - 2। तो ये जो बनेगा वो 5/1 बनेगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 5 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक बात आप लोगों की समझ में आई होगी? सॉरी, देखिए भाई मेरे को बुखार आया हुआ है और पिछले 3 दिन से बुखार है। क्लास कंटिन्यूस है, क्या करें, क्लास तो लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर b, अच्छा क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िए। संख्या a का 50%, तो जो बोला है मैं वही कर रहा हूं, a का 50%, आगे मैं जा ही नहीं रहा हूं। संख्या a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर, तो मैंने दूसरी संख्या एक है b और उसमें जोड़ दिया। जो क्वेश्चन बोलेगा मैं वही करता जाऊंगा। संख्या a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर, a का 50% मैंने दूसरी संख्या b में जोड़ दिया। जोड़ने पर b 25% बढ़ जाती है, यानी कि जो b है वो 25% बढ़ जाती है। कोई भी संख्या अगर होती है तो वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। मेरे भाई अगर ये 25% बढ़ जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? कहीं ना कहीं 125% होगी कि नहीं? यस और नो? क्लियर है कि नहीं?
अगला ये दोनों बराबर हो जाएंगे फिर ऐसी स्थिति में। तो भाई a के 50% को अगर मैं b में जोड़ दूं तो b अपने आप में 25% बढ़ जाएगी, इसका मतलब b 125% हो जाएगी। तो ये दोनों बात बराबर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। क्लियर है? 50% का मीनिंग होता है 1/2, तो a/2 प्लस b बराबर 125% का मीनिंग कितना होगा मेरे भाई? अगर आप लोग देखोगे तो 25 चौके 100, 25 पंजे, और ये बट्टे में कितना आएगा? 4। क्लियर है? बी को ट्रांसफर ही कर दो तो ही अच्छा रहने वाला है। तो ये कितना बनेगा? 5b/4 माइनस का b, नीचे 1 बनेगा तो ये 4 एलसीएम आएगा, और ये 5b यहाँ बनेगा, माइनस का 4b यहाँ बनेगा, ये बनेगा b/4। तो ये जो बनकर आया है वो क्या बना है? a/2 बराबर b/4। तो 2 से ये 2 कट जाएगा। तो a और b का अगर मैं अनुपात निकालने की कोशिश करूं, a/1 बचा बराबर b/2 बचा, तो a/b कितना आएगा? 1/2 आएगा। अच्छा, हमसे पूछा गया था a और b का अनुपात पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो चुका है। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि ए बी सी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 1:2:5 है। तो आपसे पूछा है 4a - b + 2c अपॉन 3a + b + c का मान क्या होगा? तो सीधा सीधा है, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। पुट कर दीजिए यहाँ पर। 4 एकम 4 माइनस का b का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस 2c, c का वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10, 3a + b + c, 1 और 2 3, 3 और 5 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो ये 2 बचेगा यहाँ से 2, और ये बन जाएगा 12, और 8 दिया, अच्छा 3 गुणे 8 ही लिख दो। 3 से गया 4 बार और 4 से गया ये 2 बार। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं 1/2 आएगा। क्यों भाई, आंसर क्यों गलत आ रहा है? 1:3:5 ही तो रेशियो है, हाँ क्या नहीं है? 1:3:5 रेशियो। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं हो गई। क्यों भाई? अच्छा, जो रेशियो हैं वो हैं 1:3:5, बिल्कुल सही है। अच्छा, बी का वैल्यू हमने 2 रख दिया है, तो यहाँ बी का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। तो 5 और 3 8 और 1 9 बनेगा। ये कितना बनेगा? 3 × 9, और 4 में से 3 गया तो ये 1 बचेगा। ये भी बात सही करनी होगी। ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसको हटाएंगे तो ये 11 बनेगा। कितना बनेगा? 11 और 9 ये 27। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका बनके 11/27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P/Q बराबर R/S बराबर T/U 3/4 के बराबर है। तो ये और ये इसका अनुपात क्या होगा? तो मेरे भाई बात करें 4P + 5R + 7T, और नीचे दे रखा है 3Q + 4S + 7U। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो ये क्या दे रखा है? P/Q R/S T/U, और बराबर में कितना है? 3/4। अगर आप लोग देखोगे तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ P/R/T और 3 बराबर होंगे, Q/S/U और 4 बराबर होंगे। क्लियर है? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप लोग बात करोगे तो ये वाला जो दे रखा है रेशियो अपने आप में एक होमोजीनियस है। होमोजीनियस रेशियो मैं इसको कह सकता हूं क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है हर एक वेरिएबल के साथ सेम है।
हर एक वेरिएबल के साथ न्यूमरेटर में भी सेम है, हर एक वेरिएबल के साथ डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो मैं इस रेशियो को एक नाम दे सकता हूं जो किसी भी किताब में आपको आज तक देखने को नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा। मैं इस रेशियो को हमेशा नाम देने की कोशिश करता हूं और मैं बोलता हूं कि ये अपने आप में एक होमोजीनियस रेशियो है। ऐसी स्थिति में हम आंसर निकालते हैं इस P बाई क्यू से ही। तो हमारा जो आंसर बनकर आएगा वो क्या बनेगा, P अपन क्यू बनेगा, जिसकी वैल्यू 3/4 दे रखी है। एक बात बताइए, अच्छा ये होमोजीनियस नहीं बन रहा है, अच्छा होमोजीनियस के साथ इसके फैक्टराइजेशन अलग है भाई, फैक्टराइजेशन इसके अलग हैं। ऐसी स्थिति में आपको वैल्यू पुट करनी होगी, कोफिशिएंट अलग अलग हैं, चलिए वो भी बताएंगे होमोजीनियस वाला। P की वैल्यू यहाँ 3 रखनी है, PRT 3 रखनी है, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 7 तिया 21, अनुपात ये कितना है 4 वैल्यू QSU की 4, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 7 चौके 28। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 और 21 33 15 कितना हो जाएगा 48, अनुपात 12 16 28, 28 और 28 56 बनेगा, कैंसिल आउट करेंगे 8 छिक्के 48, 8 सत्ते 56, 7:6, 6:7। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट को बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा, जो मैं होमोजीनियस की बात कर रहा था। जो होमोजीनियस की मैं बात कर रहा था वो होमोजीनियस का टाइप ये है, P/Q R/S T/U 4/3। यहां आप लोग देखोगे तो पहले क्वेश्चन में कोफिशिएंट भी मैंने सेम रखे हैं, लेकिन T की जगह यहां क्या हो गया U, R की जगह S हो गया, P की जगह Q। मैंने क्या किया है इस बात को समझिए, ये अपने आप में होमोजीनियस है। जब रेशियो निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो होमोजीनियस फंक्शन के साथ क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए P का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर, T का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, S का स्क्वायर, U का स्क्वायर, 3 3 4 4 7 7, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन मोस्ट डिफिकल्ट प्रश्न बन जाता है मेरे भाई, मोस्ट डिफिकल्ट प्रश्न बन जाता है ये, अगर आप लोग इसके मेथड के हिसाब से जाओगे। बहुत लंबा हो जाएगा, सॉल्यूशन करते करते थक जाओगे, आंसर तब भी नहीं आएगा। अगर आपने पहला प्रश्न कर भी लिया तो दूसरे पर अटकोगे, और मान लो कि आपने दूसरा प्रश्न भी कर लिया ऐसे हाथ पैर घुमा घुमा के, तो मेरे भाई थर्ड प्रश्न पर आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, ये समझ लीजिए। थर्ड प्रश्न पर जब स्क्वायर रूट में जाओगे तो सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, यदि रेशियो पूछे होमोजीनियस का, तो हम जो मानते हैं पहला जो कोफिशिएंट होता है वही मेरा आंसर हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर 4/3 ही होगा। दूसरे में जो आंसर होगा वो P²/Q² होगा, इसका मतलब हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तीसरे वाले में P और Q का कोफिशिएंट होगा, तो मेरे मतलब P/Q ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि 4/3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई ये वाला तरीका अगर आप लोग पर इस टाइप का इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका नहीं आता है तो 100% आप थर्ड वाले क्वेश्चन में तो फंस ही जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन करते करते आप लोग थक जाओगे, लेकिन इसके आंसर तक पहुंचने में बहुत समस्या हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं करना है, आपको याद रखना है कि सर ने बताया था होमोजीनियस रेशियोज कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। बात चलती है अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब प्रश्न आसान होंगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। 3/2x बराबर 5/7
बाई बराबर 6/5 जेड। यदि आप न्यूमरेटर का एलसीएम लेना चाहो तो भी प्रश्न हल हो जाएगा, यदि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना चाहो तो भी प्रश्न हल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं न्यूमरेटर की, 3 की, 5 की और 6 की, इसका एलसीएम कितना बनेगा, तो 3 पंजे 15 दूनी 30, यानी कि 30 एलसीएम बनेगा। जो भी मेरा एलसीएम बना है उसका डिनोमिनेटर में गुणा कर दो, जो भी मेरा एलसीएम बना है उसका डिनोमिनेटर में क्या कर दो, गुणा कर दो मेरे भाई। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 6z/5 इंटू 30। हमारे एडिटर साहब, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई, समय समय पर हमें पानी पिला रहे हैं एडिटर साहब, राहुल सर, बहुत बड़ी बात है। मुझे बुखार आया हुआ है, राहुल सर समय समय पर पानी ला रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। चलिए, 3 का अगर इसमें भाग लगाएं तो ये 10 बार जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं x/10 दूनी 20 बराबर 5 का भाग इसमें लगाएं तो 6 बार, तो मैं बोल सकता हूं 22/7×42 और 6 का भाग इसमें लगाएं तो 5 बार, तो ये z बटा कितना बन जाएगा 25। तो x/z का अनुपात कितना बनेगा 20/42/25। तो मेरे भाई 20/42/25 ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकते हैं, मैंने उनको सॉल्व करने की इतनी वेराइटीज़ बनाती हैं, इतने वेराइटी सॉल्यूशन दे दिए आपको, बेसिक के इतने मेथड करा दिए कि अब आप लोग फंसोगे ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न अपने आप में जबरदस्त प्रश्न है और जिस स्टूडेंट ने इस सवाल का आंसर दे दिया ये समझिए बेहतरीन है, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। 4:7 के अनुपात के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। मैं बेसिक से करने की कोशिश करता हूं, तो मैं बोलूंगा एक राशि 4x है, दूसरी राशि 7x है। भाई अनुपात को बटे में तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इसमें एक राशि k जोड़ देता हूं और इसमें भी k जोड़ देता हूं तो मेरा अनुपात क्या बन जाता है 2/3 बन जाता है। उसने यही तो बोला है 4:7 के प्रत्येक पद में 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में जोड़ेंगे, कितना जोड़ा जाए, k जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 बन जाए। तो मेरे भाई अब इसको सॉल्व करने की बात आती है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 4 तिया 12 x और ये बनेगा 3k, ये कितना है 7 दूनी 14x और ये कितना है 2k। इसको इधर लाएंगे तो ये 2x बनेगा और इसको इधर लाएंगे तो ये k बनेगा, यानी कि k का मीनिंग जो निकल कर आया है वो क्या आया है 2x आया है। कहने का मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो k का मान 2 होगा, प्रत्येक पद में 2 जोड़िए, तो 2 जोड़कर देख लेते हैं। अगर मैं 4 में 2 जोड़ूं और 7 में 2 जोड़ूं तो ये बनेगा 6/9 और इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2/3, यानी कि 2:3। मेरे भाई क्या यही बात मेरे से पूछी गई थी? तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए 2 जोड़ा जाए। लेकिन 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 क्या इस सवाल को करने का एकमात्र यही तरीका था? नहीं, मेरा बात यहाँ थी 4:7 की अनुपात है और ये कितना है 2:3 का। उसने बोला है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। भाई मैं प्रत्येक पद में अगर जोड़ूंगा तो मैं डिफरेंस देखता हूँ, यहाँ कितने का है 3 का और यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, तो मैं डिफरेंस सेम करने के लिए 3 का यहाँ गुणा कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 6:9। 3 का गुणा नीचे वाले में कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आई? अब यहाँ से आप लोग देखिए इस बात को, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ 3 का है और यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, यानी कि डिफरेंस क्या है सेम है। तो यहाँ मैंने कितना जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ भी कितना जोड़ा
2 जोड़ा, तो मैंने प्रत्येक पद में क्या जोड़ा, प्रत्येक पद में 2 जोड़ा, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो चुका है। मेरे भाई मैंने इस वीडियो में कितने सवाल करा दिए, कुल मिलाकर 16 प्रश्न करा दिए। और ये मान लीजिए अब रेशियो का कोई प्रश्न आपका फंसेगा नहीं, कोई क्वेश्चन जिसमें आप लोग फंसेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत आसान करा दिया मैंने। अब यहाँ से कॉइन बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन को भी हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कुछ बनते हैं वेतन के ऊपर, आय व्यय के ऊपर बनते हैं, उन क्वेश्चंस को कराएंगे। और मुर्गे वाले पैरों की संख्या वाले उन प्रश्नों को भी हम लोग इसमें कराएंगे कवर। और कई सारे टॉपिक हैं जिनको हमको इसमें कवर करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम सा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।